निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 15 साल में इन्वेस्टर के पैसे को 18 गुना किया है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का तो 15 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं निप्पॉन इंडिया रेगुलर प्लान की बात कर रहा हूं। इस फंड का 15 साल कंप्लीट हो चुका है और ये फंड 15 साल में इन्वेस्टर के पैसे को 18 गुना कर दिया है। जी हाँ, यहाँ पर 21% का CAGR रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया है। तो आखिर इतना तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहा है, इसके पीछे स्ट्रैटेजी का क्या राज है? चलिए इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अगर मैं यहाँ पर इस फंड की 3 साल की रिटर्न की बात करूँ तो तगड़ा रिटर्न बनाकर दिया है, लगभग 21% का तगड़ा रिटर्न दिया है। 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो 22.5% का जबरदस्त रिटर्न बनाकर दिया है। तो आप सोचो कि अगर इस फंड में आज से इन्वेस्टर शुरू के समय आज से 15 साल पहले 1 लाख रुपया लमसम कर दिए होते तो आज उसकी वैल्यू 18 लाख रुपया हो गया होता। जी हाँ, इस फंड में शुरू के दौरान आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिए होते तो आज 1 लाख यानी 18 लाख रुपया बन गया होता। यानी 1 लाख 15 साल में 18 लाख रुपया बना दिया है। वहीं पर कोई इन्वेस्टर इस फंड में यहाँ पर आज से 15 साल पहले 10,000 की SIP शुरू कर दिया होता तो आज उसकी वैल्यू आप देख सकते हो, यहाँ पर 1,21,00,000 रुपया बन गया होता। रिटर्न के तौर पर जबरदस्त यहाँ पर 22% का CAGR रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया है। लेकिन रुको जरा, क्या ये फंड हर साल तगड़ा रिटर्न बनाकर दिया? नहीं, जो भी इन्वेस्टर होंगे उनको हर साल तो तगड़ा रिटर्न नहीं मिला होगा। कई साल ये फंड निगेटिव रिटर्न बनाकर दिया है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 5 साल ये फंड अपने इन्वेस्टर को निगेटिव रिटर्न बनाकर दिया है। तो आप सोचो कि जिस साल इन्वेस्टर को निगेटिव रिटर्न मिलता होगा उस इन्वेस्टर पर क्या गुजरती होगी। फिर भी अगर उस निगेटिव रिटर्न को देखकर वो इन्वेस्टर लगातार इस फंड में 15 साल इन्वेस्टेड रहा होगा, तभी उनके 1 लाख रुपए की वैल्यू आज 18 लाख रुपए देखने को मिलता होगा। तो आखिर वो 5 साल कौन कौन सी साल है जिस साल ये फंड निगेटिव रिटर्न बनाकर दिया है? चलिए मैं आपके सामने डेटा रखता हूं और आपको स्क्रीन पर दिखाते चलता हूं। देखो, यहाँ पर 2010 में निप्पॉन इंडिया रेगुलर प्लान शुरू हुआ था और अभी 2026 चल रहा है, यानी पूरे 16 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और इस पूरे 16 साल में इस फंड ने 5 साल अपने इन्वेस्टर को निगेटिव रिटर्न बनाकर दिया है और 11 साल अपने इन्वेस्टर को पॉजिटिव रिटर्न बनाकर दिया है। तो आखिर वो कौन कौन से 5 साल है जिस साल में इस फंड ने निगेटिव रिटर्न बनाकर दिया है? तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर 2025 की बात करूँ तो -25% का निगेटिव रिटर्न बनाकर इस फंड ने दिया है। आप सोचो कि 2010 में ही फंड शुरू हुआ और 2011 में -25% का निगेटिव रिटर्न बनाकर दिया। क्या आप इन्वेस्टेड होते तो आप झेल पाते? आप इन्वेस्टेड रहते या फिर पैसा निकलकर भाग जाते? नीचे कमेंट में जरूर बताना। चलिए अगर मैं एक स्टेप आगे बढ़ूं, 2012 की बात करूं तो इस फंड में 41% का पॉजिटिव रिटर्न बनाकर दिया। वहीं पर 2013 की बात करूं तो सिर्फ 11 से 12% का ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 2013 की बात करूं तो 12% का पॉजिटिव रिटर्न है। 2014 की बात करूं तो 97% का जबरदस्त रिटर्न बनाकर दिया है। आप देखो, 2013 में सिर्फ 12% का रिटर्न दिया तो 2014 में यहाँ पर देख सकते हो 97% का रिटर्न। ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 1 साल में ही पैसा डबल कर दिया। अगर मैं 2015 की बात करूं तो आप देख सकते हो उसके बाद सिर्फ 15% का ही रिटर्न मिला है। 2016 की बात करूं तो सिर्फ 5% का ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 2017 की बात करूं तो यहां पर फिर 62 से 63% का तगड़ा रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया है। अगर मैं 2018 की बात करूं तो फिर यहां पर -16.5% का निगेटिव रिटर्न बनाकर दिया है। आप सोचो
किसी साल तगड़ा रिटर्न तो किसी साल तगड़ा निगेटिव रिटर्न दे रहा है। अब यहीं पर मैं यहाँ पर 2019 की बात करूँ तो आप देख सकते हो 2019 में भी -2.62% का निगेटिव रिटर्न दिया है। यानी 2018 और 2019 दोनों साल लगातार इस स्मॉल कैप फंड ने अपने इन्वेस्टर को निगेटिव रिटर्न बनाकर दिया है। वहीं पर 2020 की बात करूं तो यहां पर 29% का पॉजिटिव रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया है। 2021 की बात करूं तो यहां पर 74% का पॉजिटिव रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया है। 2022 की बात करूं तो यहां पर सिर्फ 6% का ही पॉजिटिव रिटर्न बनाकर दिया है। अब देखो बहुत सारे इन्वेस्टर इस रिटर्न को देखकर ये सोचेंगे कि इससे तो ज़्यादा बैंक की एफडी में मिल जाता, लेकिन जो इन्वेस्टर इन्वेस्टेड रहे उनको ही फायदा हुआ। अगर मैं यहाँ पर देखो 2023 की बात करूँ तो फिर इस फंड ने 48% का यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया है। 2024 की बात करूँ तो यहाँ पर भी तगड़ा रिटर्न बनाकर दिया है 26% का, और 2025 की बात करूँ तो -5% का निगेटिव रिटर्न बनाकर दिया है। और 2026 की बात करूं तो यहाँ पर भी -2.50% का निगेटिव रिटर्न बनाकर दिया है। तो आप सोचो कि यहाँ पर 2018 और 2019 में 2 साल लगातार निगेटिव रिटर्न बनाकर दिया था, उसके अगले साल तगड़ा रिटर्न बनाकर दिया, और फिर यहाँ पर 2025 में निगेटिव रिटर्न बनाकर दिया है 4.5% का, और 2026 में भी अभी तक यहाँ पर -2.50% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो इधर 2 साल फिर से निगेटिव रिटर्न दिया है। तो ऐसा लगता है कि आगे चल के अब ये तगड़ा रिटर्न दे सकता है। देखो वैसे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता है। तो इस फंड ने पूरे यहाँ पर 16 साल में 11 साल अपने इन्वेस्टर को पॉजिटिव रिटर्न बनाकर दिया है, और 5 साल अपने इन्वेस्टर को निगेटिव रिटर्न बनाकर दिया है। अब इस 5 साल निगेटिव रिटर्न मिलने के साथ जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्टेड रहा होगा उसको ही तगड़ा रिटर्न मिला होगा, क्योंकि लगातार 2018-2019 में निगेटिव रिटर्न, लगातार 2025-2026 में निगेटिव रिटर्न, इसके बावजूद भी जो इन्वेस्टर इन्वेस्टेड रहा होगा उसी का 1 लाख रुपए को ये फंड 18 गुना बना दिया है। यानी 1 लाख के इन्वेस्टमेंट को 15 साल में 18 लाख रुपया बना दिया है, वो भी डायरेक्ट फंड है। आप सोचो कि अगर रेगुलर फंड होता तो 1% और ज़्यादा रिटर्न मिलता और इन्वेस्टर के पैसे और ज़्यादा बनते। इसीलिए जब भी आप फंड का सिलेक्शन करो तो आप डायरेक्ट फंड चुनो ताकि आपको 1% रिटर्न ज़्यादा मिले। अब इससे क्यों 1% ज़्यादा मिलता है? क्योंकि इसमें एजेंट का कमीशन नहीं जाता है और वो डायरेक्टली इन्वेस्टर को फ़ायदा मिलता है, जिससे यहाँ पर रेगुलर प्लान में 1% रिटर्न कम मिलता है और डायरेक्ट प्लान में एजेंट के कमीशन ना होने के चलते 1% का रिटर्न ज़्यादा मिलता है। अब देखो कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि यहाँ पर इस वीडियो में को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिए। जो भी डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल है मैं उसी के आधार पर बात किया हूँ। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करें। रेगुलर प्लान में आपको इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एजेंट को कमीशन मिलता है जिसके चलते आपको 1% का रिटर्न कम मिलता है। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो खुद से रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करें तो आप फायदे में रहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इस रिटर्न को देखकर आप लालच में आके इन्वेस्टमेंट मत कर देना, क्योंकि ये रिटर्न मिल चुका है। अब आगे इतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई उम्मीद नहीं है, कितना मिले ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए आपको खुद से रिसर्च करके तभी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप फायदे में रहोगे। क्यों? क्योंकि आपका रिस्क कैपेसिटी क्या है, आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी गोल क्या है, ये सारी डिसीजन लेते हुए और अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप फायदे में रहोगे।